स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोग चैप्टर 2 है मेरे प्यार दोस्तों कृतिका भाग 2 का। तो इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं बिल्कुल आसानी भाषा में जो डायरेक्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोग लिखेंगे कि लेखिका ने अपने नानी के बारे में अनेक बातें सुनी थी, यानी कि बहुत बातें सुनी थी। तो क्या क्या बातें सुनी थी आप लोग लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों कि वह स्वतंत्र विचारों की थी, वो जो थी वो स्वतंत्र विचारों को थी, वो देश से प्रेम करती थी। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा कि वह एक देशभक्त औरत थी। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि वह एक साहसी और निडर थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आप लोग लिखिएगा कि वह हमेशा सत्य का साथ देती थी। उसके बाद 6 पॉइंट में लिखिएगा कि वह अपने बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, यानी कि जो आज़ादी के आंदोलन में लेखिका की नानी की किस प्रकार भागीदारी रही। तो आप लोग इसका उत्तर किसे लिखेंगे। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया था, यानी कि जो आज़ादी का जो आंदोलन था उसके नानी ने वहाँ पर भाग नहीं लिया था, लेकिन उनके दिल में स्वतंत्रता की भावना थी। लेकिन जो उसके दिल में जो थी वो स्वतंत्रता की भावना थी और देशभक्ति की भावना थी। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि वह चाहती थी कि अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवाना चाहती थी, वह अपने बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवाना चाहती थी जिसके दिल में देशभक्ति की भावना हो। ऐसे लड़के से वो शादी करवाना चाहते थे अपनी बेटी का। तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, इस कथन के आलोक में। तो इसका जो क नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषता आप लोग कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे कि निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में आप लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों कि वह बहुत सुंदर थी, वो बहुत नाजुक थी, वह झूठ नहीं बोलती थी, वह चुगली नहीं करती थी। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा कि वह स्वतंत्र विचार की थी। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 6 में लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि वह गांधी जी को बहुत मानती थी। उसके बाद 7 नंबर में लिखिएगा कि वह हमेशा सच्चाई का साथ देती थी। उसके बाद 8 पॉइंट में लिखेंगे कि वह अपने बातों पर पक्की रहती थी, यानी अपने बात पर वो पक्की रहती थी। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 9 में लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि वह हमेशा लोगों की मदद करती थी। उसके बाद 10 में लिखिएगा कि वह किसी से झगड़ती नहीं थी। तो कितना आसान पॉइंट आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग को ये वीडियो का पॉइंट आसान लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करें, सब्सक्राइब करेगा, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का ख नंबर की ओर, ठीक है। कि लेखिका की दादी के घर का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि दादी के घर का माहौल स्वतंत्र था, दादी अपने बहू को ताना नहीं मारती थी। और जो दादी जो थी वो अपने बहू को कभी ताना नहीं मारती थी। लेखिका की दादी पूजा पाठ करती थी, जो लेखिका की जो दादी जो थी वो पूजा पाठ करती थी। दादी लड़का और लड़की को में कोई भेदभाव नहीं करती थी, जो दादी जो थी वो लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करती थी। तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरह से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो क्यों मांगी मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। इसके लिए निम्नलिखित कारण थे। तो क्या क्या कारण थे कि वह लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करती थी। जो लेखिका की जो दादी परदादी जो थी वो लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करती थी, वो लड़की का कन्यादान करके पुण्य कमाना चाहती थी। और जो उसकी परदादी जो थी वो लड़की का कन्यादान करके पुण्य कमाना चाहती थी। समझ में आ गया होगा मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरह से। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए।
तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि एक बार लेखिका के घर में चोर घुस गया। एक बार जो लेखिका जो घर जो था वहाँ पर चोर घुस गया। फिर लेखिका की परदादी ने उस चोर को देख लिया। फिर लेखिका की जो परदादी जो थी उसने उसको देख लिया चोर को। फिर दादी ने चोर को प्यार से समझाया। पर दादी ने चोर को प्यार से समझाया और उसे बेटा भी कहा। और उस जो परदादी जो थी जो उसने चोर को बेटा भी कहा। और दादी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चोरी छोड़ दी। तो कितना अच्छा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन भी। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि शिक्षा बच्चों के जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने क्या प्रयास किए हैं। तो मेरे प्यार दोस्तों आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में अध्यापिका थी। यानी कि जो कर्नाटक के एक छोटे से जो कस्बे हैं वहाँ पर वो एक अध्यापिका थी। वहाँ बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था और जो वहाँ पर जो बच्चा जो था वो सभी के लिए अच्छा स्कूल नहीं था। लेखिका की मदद किसी ने नहीं की और लेखिका की मदद किसी ने नहीं की। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। फिर अंत में लेखिका ने स्वयं एक स्कूल का निर्माण करवाया। ठीक है। फिर लेखिका ने स्वयं एक स्कूल का निर्माण करवाया जिससे सारे लोगों को शिक्षा मिल सके। जिससे सारे लोगों को शिक्षा मिल सके इसलिए उसने एक स्कूल खुलवाया। इसलिए लेखिका ने उतना कष्ट करके एक स्कूल बनाया। ठीक मेरे प्यार दोस्तों क्योंकि लेखिका ने बहुत कष्ट किया तब वो भी स्कूल बनाया। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि जीवन में कोई कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है जीवन में। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आप लोग लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों जो इंसान सच बोलता है उसे श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो इंसान यदि सच बोलता है मेरे प्यार दोस्तों को उसको हम लोग श्रद्धा भाव से देखते हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो इंसान दूसरों लोगों की यदि मदद करता है तो ऐसे लोगों को हम लोग श्रद्धा भाव से देखते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा कि जो इंसान अच्छा व्यवहार करता हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा कि जो इंसान लोगों को अच्छी बात सिखाता है उसे लोग श्रद्धा भाव से देखते हैं। जो इंसान होता है जो अच्छी बात सिखाता है ठीक है उसे श्रद्धा भाव से देखते हैं। ठीक मेरे प्यार दोस्तों। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखेगा कि जो इंसान सुख दुख में सबका साथ देते हैं उसे श्रद्धा भाव से देखा जाता है। ठीक मेरे प्यार दोस्तों जो इंसान यदि सुख दुख में सबका यदि साथ देते हैं तो इससे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है मेरे प्यार दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। और इसका बाद आप लोगों को जो चैप्टर 3 है वो भी मैंने बता दिया हूँ अपलोड कर दिया हूँ वीडियो। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। और आप लोगों का एक चैप्टर बच गया है मेरे प्यार दोस्तों कृतिका का। यानी कि क्या आप लोग का इस चैप्टर है इस जल प्रलय में तो वो भी आप लोगों को कल परसों अपलोड कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब इतना आसानी भाषा में आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो आप लोगों का एग्जाम में अच्छा अंक दिलाने का मैं प्रयास करूँगा। जय हिंद। वंदे मातरम।